ओके, सो लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस बेसिकली किया था, ये 3 क्वेश्चंस पहले डिस्कस किया था। देन प्रैक्टिकल सेशन 1 टू 3 पे भी हम लोगों ने फोकस किया था। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ये 2 क्वेश्चंस आपके बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे, वो मैंने आपको बताया थे कैसे गूगल ड्राइव, जैसे आपका था क्वेश्चंस था स्टडी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टोरेज एज अ सर्विसेज। मेरा माइक है, ओके ठीक है। कैन यू सी माई स्क्रीन ना? ओके। Yes, sir. सो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि गूगल अकाउंट अगर आपके पास है देन आप अपनी ड्राइव के थ्रू सारी चीजें देख सकते हैं, कैसे आपकी गूगल ड्राइव वर्क करती है। वो ऑप्शन मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। एंड साथ के साथ में वर्किंग विद गूगल डॉक, शीट एंड नोट्स, यानी इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होता है उसे हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज के तौर पे हम देखते हैं बेसिकली। सो कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें बता दिया था। बेसिकली गूगल डॉक्स और आपका गूगल शीट, सारी चीज़ें, गूगल नोट, सब कुछ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री है, कोई हमें एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। बट हमें जो रिक्वायरमेंट होती है, गूगल अकाउंट चाहिए एंड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। बाकी हर कंपनी का अपना खुद का भी ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस होती है, जैसे कि अगर आप देख सकते हैं गूगल का है तो आउटलुक के थ्रू भी आप देख सकते हो, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। वन प्लस जो भी आपका ड्राइव है। नाउ ये एक्सप्लेन हो गया था गूगल स्लाइड कैसे बनाते हैं। एंड देन गूगल स्लाइड बेसिकली प्रेजेंटेशन है, कैसे आपको सेव करना है, सारी चीज़ें आप लोगों ने किया भी था कल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। So question number 3 is installation and configuring जस्ट क्लाउड। एक जस्ट क्लाउड है, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। इसमें रिक्वायरमेंट होता है जस्ट क्लाउड EXE फाइल हमें चाहिए, यानी हमें जस्ट क्लाउड में जाके उसकी EXE फाइल को डाउनलोड करेंगे, देन सब सारी चीजें हैं। ये लिखा हुआ है कि जस्ट क्लाउड विल ऑटोमेटिकली बैकअप एंड डॉक्यूमेंट्स फोटो, म्यूजिक एंड वीडियोज stored on your computer, but right now I think सर जस्ट क्लाउड ने अपना कुछ बंद कर दिया, ये पुराना है, कोई दिक्कत नहीं। मैं ओपन करके देखते हैं हम लोग जस्ट क्लाउड क्या चल रहा है क्या नहीं है। तो इंस्टॉलेशंस के लिए क्या करना है कि लिखा है विजिट द वेबसाइट justcloud.com एज शो बिलो द गिविंग द यूआरएल। कौन सा इसका यूआरएल है? www.justcloud.com। ये आपका यूआरएल के थ्रू जैसे ओपन करते हैं तो इस टाइप की स्क्रीन ओपन होके आएगी। देन डाउनलोड सॉफ्टवेयर दिस लिंक, अगर हमें सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है तो लिखा है http www.justcloud.com/download। देन तब हमारा डाउनलोड जस्ट क्लाउड का आएगा। यहाँ पे आपका डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, आता है। सो दो लिखा है कि बाय फॉलोइंग स्टेप दीज स्टेप यू विल बी डाउनलोड एंड इंस्टॉल द जस्ट क्लाउड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑन दिस कंप्यूटर। So this software will automatically start backupping up files from your computer and saving them securely in the online cloud user accounts। अब इसमें साफ साफ गिवन है कि ये सिर्फ 15 MB स्टोरेज स्पेस यानी 50 फाइल या 14 डेज के लिए कर सकता है। मींस यू फ्री अकाउंट गिव्स यू 15 MB स्टोरेज। अब 15 MB में तो आजकल कुछ है ही नहीं। अगर एक वर्ड की फाइल भी देखा जाए, कुछ अगर हमने ड्रॉ करके डाल दिया है, हैवी बन जाती है, वो भी 15 MB से ज्यादा बनती है। So you free account gives 15 MB storage space or 50 files or 40 days. Once install a synchronized folder will be added to your desktop or you easily drag and drop this file wish to backup। ये फ्री सर्विसेज के लिए है भाई। अगर हम कोई क्लाउड सर्विस लेंगे तो हमें पेमेंट करनी पड़ती है, अगर पेमेंट करेंगे देन हमें सारे ऑप्शंस मिलते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में ये ऑप्शंस है, जैसे कि गूगल ड्राइव पे है। गूगल ड्राइव पे हमें 15 GB का ही दे रखा है, ओनली 15 GB। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि अगर हमें अपना बड़ा बनाना है, जस्ट मिनट, मेरा अगर अपनी ड्राइव की बात करता हूं, मेरे पास स्पेस नहीं है। सो साफ साफ प्लान लिख के आएगा अभी यहाँ पे, जस्ट मिनट, ये यहाँ पे लिखा 78% फुल है, यानी कि 15 GB में मैं सिर्फ मतलब इतना जीबी हमारा यूज हो चुका है। तो हमें मोर स्टोरेज चाहिए, तो मोर स्टोरेज के हिसाब से हमें प्रॉपर प्लान लेना है, नहीं तो उसी 15 GB के अकॉर्डिंग हमें सारी फाइल हटाता रहूं, मैं अपने जीमेल में जितने भी फाइल्स वगैरह उनको रिमूव करूं, तो ये सारी चीजें हैं।
मतलब अगर हमें ये मंथली चार्ज लेता हूं मैं ये वाला, तो पहला मंथ तुम्हें फ्री मिल जाएगा, डिस्काउंट दे दिया, बाकी तुम्हें 59 रुपीज पर मंथ हमें देना ही देना है। तो मैं क्या हो जाएगा 30 GB हमारा गूगल फोटो ड्राइव एंड जीमेल पे आ जाएगा। तो वही ऑप्शंस आपके उसमें उसमें भी स्टार्ट होते हैं। जस्ट क्लाउड हो गया या सपोज कोई दूसरा भी क्लाउड सर्वर हो गया, तो डिपेंड करता है कि आपकी अपनी रिक्वायरमेंट क्या है। हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें हम चेक करते हैं। देन मेरा बजट, मेरी रिक्वायरमेंट, मेरा वर्क पर्पस क्या है, देन तभी सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। तो ये है जस्ट क्लाउड का। तो आई होप शायद जस्ट क्लाउड में भी इस समय बंद कर दिया है। मैं देखता हूं जस्ट क्लाउड, HTTP, हाँ जस्ट क्लाउड डाउनलोड, ये क्लोज्ड। तो लिखा है जस्ट क्लाउड इज क्लोज्ड फॉर अ बिजनेस, थैंक यू फॉर बीइंग अ वैल्यूएबल कस्टमर, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ये दिए हुए हैं। जस्ट क्लाउड ने अपना ये चीजें बंद कर दी हैं, बट कोई बात नहीं, जस्ट क्लाउड से ही ओपन होता था, उन्होंने क्लोज कर दिया सारी सर्विसेज फिलहाल अभी तो अभी के लिए जस्ट क्लाउड ने बंद कर रखा है। सो नाउ नो इशू। अब जैसे यहाँ पे आ रहा है एग्जाम्पल वर्किंग इन Cloud9 to work with programming language like C, PHP, Ruby, Python, JavaScript। Cloud9 जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हमें ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी रन हो जाएगी। हमें ना तो सी के कंपाइलर की रिक्वायरमेंट होगी अलग से, ना PHP की, ना रूबी की, ना पाइथन की, ना जावास्क्रिप्ट की। सब एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही में ही सारी चीजें हमें मिल जाएगी। ठीक है। सो रिक्वायरमेंट क्या होगा, लॉग इन अकाउंट इन Cloud9 मीन्स Cloud9 का लॉग इन अकाउंट क्या है, HTTPS। आप लोग भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं aws.amazon.com/cloud9। सो लिखा हुआ है कि Cloud9 is an online platform from development that makes developing application more convenient than ever. Cloud9 combines a powerful online code editor with a full Ubuntu workspace in the cloud. It supports more than 40 languages with Class A support for PHP, Ruby, Python, JavaScript, Go, and more. And Cloud9 workspaces are powered by Docker Ubuntu containers that give a full freedom over your environment, including sudo rights. Simply pick your configurations and develop your app. No need to spend valuable development time on speed such as a इसमें क्या है, क्या क्या चीजें आ रही हैं, कोड विद जस्ट अ ब्राउजर means AWS Cloud9 gives your flexibility to run your development environment on managed Amazon EC2 instead any existing Linux server that support SSL. This means you can write, run and debug application with just a browser without needing to installations और मेंटेनर लोकल आईडी है। हमें कोई एक्सी फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधे सीधे ब्राउजर पे गए, देन हमारा सारा का सारा रन हो रहा है। सो द Cloud9 कोड एडिटर दैट इंटीग्रेटेड डिबगर इंक्लूडिंग द हेल्पफुल टाइम सेविंग फीचर्स। नेक्स्ट फीचर्स क्या है Cloud9 का, कि कोड टुगेदर इन रियल टाइम means AWS Cloud9 makes collaborating on code easy. You can share your development environment with your team in just a few clicks and pair program together. Next is a build serverless application with easy to write, run and debug serverless applications and direct terminal access to AWS and start new project quickly. सो ये है इनके URL हैं। हमें क्या करना है, हम इस URL का यूज कर सकते हैं https aws.amazon.cloud/cloud9 गो टू फ्री टायर। ये सारा चीजें फ्री टायर पे सारी चीजें, अगर फ्री पे देखना है तो ये सारी चीजें एंड क्रिएट ए न्यू फ्री अकाउंट। AWS फ्री टायर आएगा तो ये कुछ उसकी स्क्रीनशॉट है, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, वो हम कर सकते हैं। राइट C++, ये प्रोग्राम हेलो CPP, ये हम AWS
Cloud9 के थ्रू कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो कंपाइलर की बात करते हैं अब यहाँ पे, जैसे हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में ERP सिस्टम है, अच्छी बात है, बट हम क्या करते हैं, लैब में काम कर सकते हैं। इवन मैंने लास्ट क्लास में भी और बताया था, सपोज मेरी लैब है, 60 सिस्टम लगे हुए हैं और हर सेमेस्टर, सेमेस्टर 1 मतलब रेगुलर में है और आपका हर किसी में बात होती है, मैं अभी एक नॉर्मल एक कॉमन बात लेके चल रहा हूँ। 60 सिस्टम है, सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर सेकेंड, सेमेस्टर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर। देन अब नया AICTE रूल आ गया है NEP के, तो आपका BCA और BBA आपका 8 सेमेस्टर्स के हो गया। हर सेमेस्टर में कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हम एक सिस्टम में, एक मशीन में सी का कंपाइलर यूज कर रहे हैं, PHP भी डाल रहे हैं, देन जावा का भी पड़ा है, अगर कोई .NET चाहिए तो .NET का भी, SQL है लॉट्स ऑफ कंपाइलर उस सिस्टम पे आ रहे हैं। तो भाई सिस्टम की कितना i5 सिस्टम की जान तो नहीं ले सकते हैं कि वो स्लो भी होगा, हमें स्पीड भी चाहिए, तो हर सेमेस्टर में वो अनइंस्टॉल करते हैं, नया डालते हैं। तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज और कॉलेज भी करने लगे हैं, ऑनलाइन कंपाइलर परचेज कर लेते हैं, जो भी डेटा होता है उनके सर्वर पे स्टोर रहता है, और बच्चा जो लॉगिन करेगा अपने इनरोलमेंट नंबर, उसकी यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू करेगा। देन क्या होगा, कोई भी अगर लैब में प्रोग्राम बनाएगा तो उस यूजर आईडी को अपना एक्सेस करेगा और प्रोग्राम बनाएगा, प्रोग्राम डायरेक्टली उसके सर्वर पे स्टोर होगा। देन आफ्टर फ्यू डेज रिक्वायरमेंट अगर आती है कि उसका हमें फाइल को चेक कराना, जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है उसका प्रिंट आउट निकालना है, तो आप वो घर से कहीं से भी वो एक्सेस कर सकता है, वो बेटर रहते हैं। ऑनलाइन कंपाइलर काफी सारे आ चुके हैं, आप देख भी सकते हैं। ये ऑनलाइन सी कंपाइलर जैसे आ गया, ऑनलाइन सी कंपाइलर, ऑनलाइन एडिटर, ये आपका प्रोग्राम मिस करके आ गया, काफी सारे ऑनलाइन प्रोग्रामर हैं आपके पास, ये सारी चीजें हैं। ऑनलाइन कंपाइलर, सपोज आप PHP डालते हैं, पाइथन आ रहा है, ये सारे के सारे ऑनलाइन आपके पास आ रहे हैं। तो अब कोई भी यहाँ पे अलग अलग है, अब हमें लॉगिन भी बनाना है, सारी चीजें करनी है। अगर मैं HTML की बात करता हूँ, बेसिक है, ये प्रोग्राम मिस करके आ गया है, HTML का एडिटर है, तो अब एज HTML भी बना सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ। देखो बस ऑनलाइन एडिटर में एक चीज प्रॉब्लम ये होती है, जैसे अगर मैं HTML की बात करूं, इसमें अनयूज टैग यूज हो रहे हैं, अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं, अभी सिंपल सा हमें बनाना है, उसी के साथ काम करना है। अब जैसे इन्होंने दे दिया ऑनलाइन CSS फाइल है, इस स्टाइल CSS लगाना, स्क्रिप्टिंग लगाना, ऑप्शंस हैं आपके पास, सारी चीजें आप लेके चल सकते हो। बॉडी हो गई, यहाँ पे इंडेक्स HTML के नाम से बना के रखा हुआ है, डॉक टाइप HTML है, दे दिया, हेड भी बना दिया है, यहाँ पे उसका सारी चीजें हेड बना दिया है, टाइटल भी सब लिख दिया है, बॉडी के अंदर राइट, एडिट एंड रन, ये सारी चीजें लिखा हुआ है। आप चाहो तो इसको यहाँ पे सपोज चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। देखो ऑनलाइन वहां पे यूज भी हो रहा है, सारी चीजें, हाई लिख दिया, वो हाई आ रहा है, तो हमारे लिए इजी पड़ता है। सारी चीजें उन्होंने बेसिक बना रखा है, कहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। तो जो भी चेंजमेंट करना है, सारी की सारी चीजें ऑनलाइन साथ के साथ वहां वर्क हो रहा है, आप इजी वे निकाल सकते हैं। देन अगर सर्वर आपने यूज कर रखा है, इसमें अपने लॉगिन के थ्रू यहाँ पे डाउनलोड की फाइल का दिया हुआ है, देन आप इजी वे में हर चीज कर भी सकते हैं। तो बेनिफिट्स होते हैं ऑनलाइन कंपाइलर के, ऐसा नहीं है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन यही चीज कर रही है कि सारा डेटा सर्वर पे स्टोर है, कहीं से कभी भी उस चीज को हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट में बताया था कि ERP का, हर किसी का ERP है, मींस एक ERP पे उन्होंने क्या कहते हैं, टीचर्स की अटेंडेंस भी है, स्टूडेंट की अटेंडेंस भी है, स्टूडेंट नोटिफिकेशंस भी आ रहा है कि हाँ ये एंटम एग्जामिनेशन या सेशनल एग्जाम पर्टिकुलर इस डेट से स्टार्ट हो रहे हैं। देन असाइनमेंट्स का आ गया, असाइनमेंट सबमिशंस का आ जाता है, और आप पेमेंट सिस्टम है, पेमेंट की नोटिफिकेशंस है, सारा का सारा ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर मुझे लीव लेनी है देन मैं लीव में उसमें ऑनलाइन में कर देता हूँ मैं, तो बेटर रहता है, ऑप्शंस रहते हैं। हमें मुझे अगर चेक करना होगा कब क्या कैसे कितने टाइमिंग में है, वो सारी चीजें हैं। जैसे सपोज अटेंडेंस की बात करते हैं,
ईआरपी सिस्टम्स जो आजकल हर कोई यूज कर रहा है, मींस प्रॉक्सी भी लग जाती है अटेंडेंस, बच्चा है कि नहीं है। तो एक नया ऑप्शंस भी डाल रहे हैं ये लोग कि ब्लूटूथ मोड पे रहेगा, अगर मुझे अटेंडेंस लेनी है तो सभी लोग अपने ब्लूटूथ कनेक्शन ऑन कर लेंगे, उसके जो टीचर्स होगा उसके ऐप के साथ में ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो जाता है, देन अटेंडेंस तभी लगेगी। मींस स्टार्टिंग है, बीच में है एंड लास्ट में है, 3 टाइम अटेंडेंस उसमें है। 3 टाइम में से अगर टीचर्स पे डिपेंड करेगा कि हाँ 3 में से अगर 2 भी अटेंडेंस हो रही है, दैट्स इट गुड, तो वहां पे लग जाएगा। तो ये सारी चीजें मेंटेन भी करी जा रही है ईआरपी सिस्टम के थ्रू है। इसीलिए कहीं कहीं अटेंडेंस कहीं कहीं कार्ड पंचिंग के थ्रू करते हैं, या फिर बच्चों के अटेंडेंस अदरवाइज फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के थ्रू भी करते हैं। और वो सारा डेटा रहता है। मुझे मंथ में निकालनी है, अगर मैनुअल निकालूंगा, सब कैलकुलेट करूंगा, बेटर है कि सारा का सारा ऑनलाइन है, देन मैं उस चीज को एक्सेस कर लूंगा। वो बेनिफिट रहते हैं उस जगह। तो वही चीजें यहाँ पे यूज हो रहा है। एक बार आप लोग ट्राई करके देखना, अभी मैं करवाता हूँ, जो बच्चे अभी यूज करेंगे वो सारी की सारी देखेंगे ये Cloud9 वाला सिस्टम। एक्चुअली मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाता है। देन वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट एजोर, माइक्रोसॉफ्ट एजोर के थ्रू वर्क। अच्छा, एक चीज और है, जो भी क्लाउड में ऑप्शंस यूज कर रहे हैं, मे बी किसी किसी में पेमेंट मांगता है, सो प्लीज पेमेंट वाला ऑप्शंस मत चूज करना जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, देन यू कैन यूज दोस टाइप एप्लीकेशंस। क्योंकि पेमेंट में क्यों फालतू में डॉलर में दे रहे हैं, 1000 रुपए दे रहे हैं, 500 रुपए दे रहे हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, देन ऑर्गेनाइजेशन विल बी पे दिस टाइप अमाउंट्स। सो अभी आपको कुछ नहीं करना है, जब कोई फ्री ऑफ कॉस्ट वाली सर्विसेज मिलती है, जस्ट क्लाउड पहले फ्री ऑफ कॉस्ट था, इसीलिए उन्होंने इस बार वैसा बंद कर दिया है। सो माय वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट एजोर, so account on Microsoft Azure, क्या करना, this example you are going to explore to free Microsoft Azure cloud services for practice purpose। क्या करना है, log into the Azure portal using below link, you can see the screen looks similar। कौन सा है, https://azure.microsoft.com/in/dash/in/free, देन फ्री, इस टाइप का पोर्टल आएगा आपके पास। लिखा पॉपुलर सर्विस फ्री फॉर 12 मंथ एंड 14 प्लस अदर सर्विसेज फ्री ऑलवेज, ये सारी इस टाइप की स्क्रीन आएगी। देन लिखा हुआ है यहाँ पे ऑप्शन टू यूज द ऑप्शन लाइक क्रिएट क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एक्सपीरियंस /ड्राइव इनोवेशन फॉर एग्जिस्टिंग एंड फ्री ऐप एंड बिल्ड स्क्रेबल वेब, ये सारी चीजें आपके पास ऑप्शन यहाँ पे आएगा। देन सारी चीजें आप एक साथ चेक कर सकते हो कौन सा आपको लेना है, कौन सा नहीं, इस टाइप की सर्विसेज आती है, एजोर वाली आ रही होंगी। देन नेक्स्ट आपका जैसे है वर्किंग विद जो सॉफ्ट हनी का सॉफ्टवेयर, ये है एक हिसाब से क्लाउड एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। हर क्लाउड का अपना अपना रीजन है कैसे इंस्टॉलेशन करना है, एक एक करके सभी को इंस्टॉल करके देखना है, वेबसाइट चेक करना है कौन कौन सी वेबसाइट्स आ रही है, ये आपके उसमें है। मैं काम करता हूँ, मैं ये फाइल आपकी ग्रुप पे अटैच करके भेज भी दूंगा या फिर मेल करके। आई थिंक सबके पास ये स्टडी मटेरियल होगा, तो सब कुछ आपके पास हो रखा होगा यहाँ पे। ये इस टाइप का आएगा आपके पास क्लाउड का सारा कुछ, ये बेसिकली क्लाउड का है। नाउ वर्चुअलाइजेशंस इंस्टॉलिंग एंड परफॉर्म वर्चुअलाइजेशन यूजिंग KVM, यानी ये उबंटू के थ्रू हो रहा है। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरे पास उबंटू नहीं, जिनका उबंटू है तो उसके थ्रू कर सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है KVM, इंटरनेट रिक्वायरमेंट आएगा, हम वर्चुअलाइजेशन बना रहे हैं, वर्चुअल बॉक्स बना रहे हैं, तो वो सारा का सारा चीजें आ रहा है यहाँ पे, वर्चुअल बॉक्स बन के आएगा आपका। ये प्रोसीजर्स है, ये आपका बन के आएगा। जो स्टेप दिए हुए हैं, एक एक स्टेप आप एक सबसे फॉलो भी करना है। एक बार इंस्टॉल करके क्या क्या चीजें आती हैं, अगर आप यूज कर सकते हैं तो मुझे स्कैन करके सारी चीजें दिखा सकते हैं, शेयर करके। देन ये है स्टडी एंड इम्प्लीमेंटेशन आइडेंटिटी मैनेजमेंट इन ऑन क्लाउड, ये है oncloud.com है, ये ओपन होगा आपका। स्टेप 2 आएगा, ये सारी चीजें ऑन क्लाउड पे आ रहा है, बट आई थिंक ये शायद पेड वर्जन ही आएगा आपके पास, फ्री ऑफ कॉस्ट का कुछ भी नहीं है।
फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आएगा, बट फिर भी एक बार हमें ओपन करना, सो यू कैन यूज। सो ये हैं आपके कुछ क्वेश्चंस हैं थे, बट अब आते हैं सेशंस वाले क्वेश्चंस, ये भी साथ के साथ चलेंगे, देन सेशंस वाले क्वेश्चंस लेके आते हैं, ये भी आपको सब देखने हैं। अच्छा, मोस्टली ये वाला हो गया होगा। अब आते हैं सेशन 3 का एक क्वेश्चन है, ये शायद ये एक्सप्लोर ये आपका है .box.com.home, सिंक्रोनाइज करना है एक्सप्लोर बॉक्स ये एंड सिंक्रोनाइज ये जस्ट क्लाउड, अमेजन ड्राइव एंड नोड लॉकर फाइल स्टोरेज शेयरिंग सोल्यूशन यूज ओनली देयर ट्रायल वर्जन। एक बार इनको यूज करके देखना है क्या क्या आ रहा है, वो मुझे स्क्रीन करके दिखा सकते हैं। अगर आपने यूज किया है तो सपोज इसकी स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। सपोज इन्होंने स्क्रीनशॉट ऐसे लगा रखी है, एक मिनट, जस्ट मिनट, अगर मुझे स्टेप दिखा सकते हैं कि आपने कैसे किया हुआ है तो वो भी कर सकते हैं। सपोज मैं इस चीज को मैं अपना स्टेप में रखना चाहता हूं, तो आपको क्या करना है, इसकी स्क्रीनशॉट इस चीज का लेना है, जो फाइल हम लोग करते हैं जो उसमें आपकी बुक में आ रहा है, मैंने पेंट में किया, देन सिलेक्ट किया, सपोज इतना ही, कंट्रोल एक्स कर दिया एंड वर्ड में पेस्ट कर दिया। तो ऐसे करके स्क्रीनशॉट भी मुझे वर्ड में दिखा सकते कि पहले मैंने ये वर्क किया, फिर उसके बाद ये किया, ये सारी चीजें हैं। अदरवाइज आप अपने हिसाब से भी दिखा सकते हैं, अगर आपको आ रहा है तो एक एक क्वेश्चंस मुझे रन करके दिखा सकते हैं कि पहले आपने एक्सप्लोर करना है बॉक्स को, www.box.com/home, सिंक्रोनाइज ये करना है, जस्ट क्लाउज ये सारी चीजें एंड फाइल स्टोरेज ये सारी चीजें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा वर्क विथ यूट्यूब। यूट्यूब भी बेसिकली क्लाउड बेस्ड सर्विसेज जो हमें वीडियो शेयरिंग के लिए काम आते हैं। एक क्लाउड शेयरिंग टू अपलोड योर ओन एजुकेशनल वीडियो and use appropriate setting to make in public. Also explore various setting while uploading video on YouTube. सिंपल YouTube खोलना है, YouTube में छोटा सा कोई वीडियो आपको अपलोड करना, कोई सेटिंग करनी है, सारी चीजें। एंड 7 क्वेश्चन इज वर्क विथ स्लाइड शेयर, ये है यूज is a cloud service for slide sharing owned and controlled by linking. इस चीज को यूज करना है, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन, इंस्टॉल ओरेकल वर्चुअल बॉक्स एंड क्रिएट 2 VMs on your laptop and install a C++ compiler in the virtual machine। तो फिलहाल अभी मैं आपको 4 क्वेश्चंस दे रहा हूं। 4 क्वेश्चन, एक मिनट, ये है कि आपको जो ऊपर है कि एक्सप्लोर बॉक्स एंड सिंक्रोनाइज जस्ट क्लाउड, अमेजॉन ड्राइव, ये वाला क्वेश्चन है। यूट्यूब वाला यूट्यूब ओपन करके दिखाना है, क्लाउड सर्विस कैसे यूज कर रहे हैं एंड स्लाइड शेयर। नाउ वर्चुअलाइजेशंस में इंस्टॉल ओरेकल वर्चुअल बॉक्स एंड क्रिएट 2 VMs, जो हो रहा है जिसके पास एटलीस्ट वो तो दिखा सकते हैं। एंड C++ कंपाइलर इन द वर्चुअल मशीन, C++ कंपाइलर कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें। तो 4 क्वेश्चंस हैं आज, फिलहाल वो 4 क्वेश्चन ही करने हैं। जस्ट मिनट, मैं इस चीज को मैं ऐसे कर देता हूँ। एक मिनट, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है आपका आज के सेशंस के, एक्सप्लोर बॉक्स, जिसमें लिंक लिखा हुआ है www.box.com/home या सिंक्रोनाइजेशंस वाले, ये 4 क्वेश्चंस करने। बट उसके पहले जो Cloud9 वाला है, वो Cloud9 भी आपको एक बार ओपन करके देखो कि Cloud9 कैसे, उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार करो, फिर उसके बाद मुझे दिखाइए, मैं यहीं पे हूँ। ये काम अब आपका है, छोटी छोटी चीजें हैं, ये काम ये आपका है। देन स्लाइड शेयर का हो गया, यूट्यूब का हो गया, आपका जस्ट क्लाउड, अमेजॉन ड्राइव, इनके थ्रू जो भी शेयरिंग होती है। बट प्लीज
पेड वर्जन मत यूज करना, ओनली ट्रायल वर्जन ही यूज करने हैं। सो प्लीज कल के क्वेश्चंस भी मैंने दिए थे, जो नहीं हो वो भी करने हैं, एंड ये क्वेश्चंस भी हैं, तो 1 बाय 1 करके ही हमें यूज करना है। सो प्लीज आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, यू अंडरस्टैंड ना? सर मैंने जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हाँ 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 जो हाँ एक्सप्लोर वाला, वो मैंने विजिट किया था साइट वगैरह। हाँ हाँ तो हाँ मैंने गूगल ड्राइव में स्क्रीनशॉट शेयर स्टोर करके रखा है सर। अब ओके। बोले तो मैं दिखा देता हूँ हाँ सर। दिखा दीजिए, दिखा दीजिए, नो इश्यू। आपने किया होगा, अच्छी बात है, दिखा ठीक है दीजिए। सर, मैं शेयर करता हूँ सर। मैं 1 मिनट अपना स्क्रीन में स्टॉप करता हूँ। तो इससे क्या होगा ना, और लोग भी मोटिवेटेड काम तो करेंगे भाई, देखिए ऑनलाइन है, कुछ ना कुछ तो हम करेंगे ही। सर ये है मेरा गूगल ड्राइव है। एक इसमें मिनट, ये फाइल में मैंने सेव किया है इसमें। एक शो नहीं हो रहा आपका, सिर्फ आपका प्रेजेंटिंग आ रहा है। शो आई नहीं हो रहा थिंक है सर। सिर्फ वो ओके सर। ब्लैक आ रही, गूगल ड्राइव नहीं दिख रही आपकी। आज उसको कहीं ओके क्लिक सर। करना भूल गए, देखिए जरा। ओके सर। आपका आ रहा है कि आप प्रेजेंट कर रहे हैं, देन देखिए कहाँ पे गूगल ड्राइव वाला ऑप्शन नहीं है। नहीं इस, ये प्रेजेंट तो चल रहा, हाँ इंटायर स्क्रीन या विंडो समथिंग जो भी कर दीजिए। हाँ एंटर हाँ स्कैन कर देता हूँ सर। हाँ, इंटायर स्क्रीन कर दीजिए, सब आ जाता है उसमें। अब दिखाई दे रहा है सर? एक मिनट, हाँ अब दिख रहा है। दिख रहा है ना? ये हाँ है मेरा जो फाइल। जी 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 जी। इसमें मैंने ये box.com वाला है, इसमें हाँ 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 पेड वर्जन है। तो मैंने कोई, जस्ट विजिट किया था और देखा, जो एक्सप्लोर किया। ओके। हाँ फिर मैंने गुड, गया इसमें sync.com में। ओके। ये भी पेड वर्जन ही है। पेड वर्जन ही है बेसिकली, एक्चुअली हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ है ही नहीं नहीं आजकल। है कुछ। वो जो क्लाउड हाँ, क्या कहते हैं आपका, कौन सा था मैं पहले बता रहा था, जस्ट क्लाउड वाला, वो थोड़ा बॉक्स फ्री सही था। ये भी पेड वर्जन अमेजन ही वाला, होगा। ये भी हाँ पेड वर्जन है सर। भी पेड वर्जन ही है। फिर मैंने गया इसमें, ये काम नहीं कर रहा सर एक्चुअली। जो हाँ जस्ट क्लाउड जस्ट काम नहीं क्लाउड कर है रहा वो है। क्लोज्ड है, ये हाँ वो क्लोज्ड है क्लोज सर हो गया, क्योंकि बिजनेस। फ्री अब इसमें बंद हो गया, मैंने भी और लास्ट ईयर ये चल रहा था, हाँ सर, लास्ट ये ईयर ये कुछ दिन वर्किंग था। पहले उन्होंने बिजनेस बंद कर दिया। हाँ बिजनेस बंद कर दिया इन्होंने। हाँ, ये भी सर डिसएडवांटेज है क्लाउड कंप्यूटिंग का, क्योंकि जी जी। एडवांटेज तो बहुत सारे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डिसएड चाहिए, पर्सनल ओवरहेड हेड कॉस्ट भी हाँ नहीं चाहिए, लेकिन इसमें अगर किसी बिजनेस को क्लोज हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम तो रहेगा ही डाटा प्रॉब्लम रहेगा। के लिए। फिर मैंने इसमें कि अमेजन वाला गया था, इसमें मैंने अमेजन फ्री में हो रहा था, हाँ लेकिन हाँ इसमें मैंने कुछ शेयर नहीं किया, लेकिन वो मैंने विंडोज खोला था, डैशबोर्ड खोला था। ओके, हाँ वेरी ठीक है, गुड। इस शेयर गया। फिर मैंने आया इसमें नोड लॉकर में आया है। हाँ हाँ नोड लॉकर में हाँ, इसमें आया नोड लॉकर में भी, ये भी पेड वर्जन ही है पेड सर। वर्जन है वे, हाँ हाँ पेड सर। वर्जन है। लास्ट ईयर भी हम लोग भी यही कर रहे थे, तो पेड वर्जन ही सब आ रहे थे ये। हाँ ठीक है, ये सब विजिट। हेलो, हेलो, नेटवर्क इशू आ रहा क्या? आवाज आ रही मेरी? हाँ ये सर आवाज आ रही है। आई थिंक शरीफ के एंड से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। शरीफ आपके उसमें सिस्टम में कुछ आई थिंक नेटवर्क इशू होगा। हेलो शरीफ,
आई थिंक शरीफ के एंड से कोई इश्यू आ रहा है। क्या ये इश्यू सबको शो हो रहा है ना? यस सर। यस सर। डिस्कनेक्ट हो गया था सर। हाँ 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 हाँ, आ गया, ठीक है, ठीक अब दिखाई दे रहा सर ये यूट्यूब वाला सर 6 नंबर। एक मिनट फिर से नहीं, स्क्रीन शेयर करिए शरीफ, हाँ सर, स्क्रीन शेयर करिए यूट्यूब। स्क्रीन ये जो था यूट्यूब वर्क विथ यूट्यूब अभी दिखाई दे रहा है सर। हाँ 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 हाँ। इसमें मैंने क्या यूट्यूब में मेरा एक चैनल था, ऐसे मैं इसका साथ फेमिलियर नहीं हूँ सर। नहीं हाँ, यूट्यूब बनाया यूट्यूब में। तो किस टाइप के कंटेंट डालते हैं आप यूट्यूब में? नहीं कुछ नहीं डाला मैंने सर, इसमें खाली चैनल में ये एक एजुकेशनल मैंने बनाया था ये वाला। ओके ओके, छोटा ये हमारा जो हाँ हाँ, ओके ओके, अच्छा यही चीज डाल दी, हाँ ठीक, अपलोड किया, ठीक है। नहीं ठीक ठीक ठीक, ओके। ठीक है शरीफ, एटलीस्ट आपने कर रखे हैं ये 3-4। हाँ नहीं नो इशू, एक्चुअली क्या बस खाली पर्पस ये था कि हाँ एटलीस्ट आपको आना चाहिए, दैट्स इट, मेन पर्पस यही है। यही सर, ठीक है। हाँ फिर मैंने जो ये था ये वर्क विथ स्लाइड शेयर, हाँ, तो ये भी मैंने किया था। इसमें स्लाइड शेयर का मैंने देखा, एक्सप्लोर किया, और इसका जो अपलोड वाला विंडोज ये है सर, फाइल अपलोड वाला। ओके ठीक है। तो इतना तक किया, तो फिर इसका बाद में जो ये सेशन 4 वर्चुअलाइजेशन, इंस्टॉल ओरेकल वर्चुअल बॉक्स एंड क्रिएट 2 VMs ऑन योर लैपटॉप, ये सर मैंने किया था। आकाश बेटा प्लीज, बेटा म्यूट आकाश। सही है, शरीफ है, आवेश भी बोले थे आएंगे, पता नहीं है कि नहीं। तो सर मैंने ये ओरेकल वर्चुअल मशीन इंस्टॉल किया है, फिर वो ठीक है। तो इसमें सर C++ इंस्टॉल करना, ये ऊपर कर नहीं पाया था सर। फामिदा प्लीज बेटा म्यूट। सॉरी सर। नो इशू। ठीक है सर, इतना तक किया मैंने, ये जो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में मैनेजर, तो इसमें C++ करना है, कुछ सेटिंग का बात है, वो एक बार चेक करके देखो, नहीं होगा तब फिर मैं देखता हूँ, ठीक है। एक बार चेक करके, मेरे सिस्टम स्लो हो जाता ना, तो एक बार चेक करके देखिए। बाकी और जितने लोग हैं जिनके साथ हो रहे हैं, प्लीज वो इस चीज को देखें, ठीक है, और शेयर करके दिखाएं, ये सबके लिए हेल्पफुल रहता है। शरीफ जी ने एटलीस्ट काफी सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, एटलीस्ट ये स्टार्टिंग के हो गए, सेशन 4 के भी 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग के, सेशन 3 के भी 3 क्वेश्चंस हो गए थे। सो प्लीज बाकी आप लोग भी इससे क्वेश्चंस करिए, ठीक है शरीफ? ठीक है सर, मैं ओके थैंक यू। अभी देखते हैं और लोग भी इसके अभी शेयर करेंगे, फिर उसमें देखते हैं, जब नहीं होगा तब फिर देखते हैं इस चीज को। ठीक है सर, ये वर्चुअल मशीन वाला इन द मीन टाइम मैं देखता हूँ सर। हाँ बिल्कुल ठीक है सर, अच्छा ओके, स्टॉप करता हूँ सर। हाँ गुड वन। बाकी नेक्स्ट बताओ पांडे जी, आपसे हो रहा है? हाँ सर, मैंने भी कुछ करके रखे हुए हैं सर। अच्छा ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ सर, जस्ट गिव मी समथिंग। ओके नो इश्यू। सर हम प्रैक्टिकल में माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर भी यूज करते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है तो वो दिखा सकता हूँ। हम प्रैक्टिकल मतलब ऑफिस में यूज होती है। हाँ नो इश्यू, एटलीस्ट मतलब वर्क मोड है जो भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना तो चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जयचंद्र जी। जी मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके
वर्चुअल मशीन मतलब हम मशीन के अंदर मशीन बनाते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। और उसमें हम अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन भी चूज कर सकते हैं। ऑफ ओके। कोर्स प्राइमरी मशीन से ऊपर तो नहीं बनेगा, बट हाँ हाँ हाँ। उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर रहे हैं। अब ये लॉगिन हो रहा है। ये सर माइक्रोसॉफ्ट का है, हाइपर भी करके होता है। हाँ हाँ। ये माइक्रोसॉफ्ट का है, मैं दिखाता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्विस आता है हाइपर भी, जो हम ऑफिस में जनरली यूज करते हैं। ये आपका वो ये मशीन जो है ये पेरेंट मशीन है। आप शेयर हो रहा है सर? हाँ शेयर हो रहा है, दिख रहा है। ये जो मशीन है विंडो 2012 आपका सर्वर है, ये हमारा पेरेंट मशीन है। हाँ यस। ये जो वर्चुअल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है हाइपर वी, यस। जिसके अंदर ये हमने दूसरी मशीन एक बनाया है। हाँ बिल्कुल, ये कनेक्ट हो रहा है। ओके, ये मशीन है और जितने भी हमारा एप्लीकेशन चलता है वो इसी के अंदर हम चलाते हैं। हाँ यस। इसके ये एक तो ये फायदा है कि पूरा का हम जब बैकअप लेते हैं तो पूरा का पूरा मशीन बैकअप ले लेते हैं। हाँ अगर यस। कोई कहीं सिस्टम क्रैश होता है, कुछ होता है, हम सिंपल इस बैकअप को उठाते हैं और कहीं पे भी रिस्टोर करके उसको चलाना शुरू कर देते हैं। हाँ बेनिफिट रहते हैं इसके बेनिफिट, जैसे ये सिस्टम में सॉफ्टवेयर बड़ा दूसरा बनाया, कॉन्फ़िगर किया, देन सारे के सारे सॉफ्टवेयर भी वहाँ मूवमेंट हो जाते हैं, तो इजी रहता है इस जगह। करेक्ट। दोबारा मतलब शुरू से सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन दोबारा करना नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल, बेनिफिट तो है इन सब चीजों के। एक मिनट सर, मैं लॉगिन कर रहा हूँ। हाँ कोई इशू नहीं है। पासवर्ड लगता है, आराम से करिए, पासवर्ड गलत हो जा रहे हैं। टाइप नहीं हो रहा क्या? एक काम करिए, स्क्रीन बंद करके एक बार जो ऑप्शन आता है ना कि पासवर्ड शो वाला, इससे हमें भी नहीं दिखाई पड़ेगा, और पासवर्ड एडमिन एंटर करने के बाद पासवर्ड ये कोई नहीं, हाँ। वो तो पेरेंट मशीन के शायद टाइपिंग में कुछ कर रहे हैं। ये लॉगिन, ओके लॉगिन हो गया। इसमें हम एक वो .NET along with आपका ओरेकल का एक पैकेज चलता है। ये पैकेज उसी मशीन में चलता है। हाँ बिल्कुल। पूरा कॉर्पोरेचर का अटेंडेंस का सिस्टम चलता है। ये एक्चुअली जब भी एक तो ये हर मशीन ऑटोमेटिक ये बैकअप रहता है। हाँ हाँ ये बेनिफिट रहते हैं कि अगर इसका सर्वर क्रैश हुआ या मशीन कुछ गड़बड़ हुआ, हम बैक डेट का रिस्टोर मार सकते हैं, मतलब जैसे एक दिन हो गया या आधी दिन हो गया। हाँ तो सही है। और पूरा सेम टू सेम सेटिंग जो है, जो भी जितने भी सेटिंग चेंज कर रखे हैं वो फिर दोबारा हमें करना नहीं पड़ता। मतलब एटलीस्ट इसका हाँ बेनिफिट यही रहता है कि एटलीस्ट क्योंकि टाइम भी बच रहा है, अगर कहीं पे जाके कॉन्फ़िगर करना, सारी चीजें करनी है तो टाइम बचता है। इवन लैब वगैरह में सेटिंग भी जब हम लोग करते हैं ना, तो वर्चुअल मशीन के थ्रू सारी चीजें कर लेते हैं, क्योंकि हम एक बार अगर हमें उससे लैब असिस्टेंट से बोलूं
कि इसमें ये इंस्टॉल करना, ये इंस्टॉल का पूरा एक में पूरा है, वही उसी की मशीन जो पूरी की पूरी क्लोन बना के डाल दिया, खत्म काम। हमारे लिए Correct, इजी correct. रहता है सारी चीजें। और इसका Okay. वर्चुअल मशीन भी बनाने का बहुत इजी ऑप्शन है। हाँ, यहाँ पे हाँ। वर्चुअल मशीन बना के ये कोई मशीन नाम दे देते हैं। मेमोरी वगैरह हम अपने हिसाब से हाँ, दे अपने सकते हैं। सब सेट कर लेंगे। हाँ, या ये भी डायनेमिक कर सकते हैं। डायनेमिक में क्या होगा, जैसे जैसे मशीन को जो जरूरत पड़ेगी हाँ, वो यूज होती है। बिल्कुल। नेटवर्क कनेक्शन की पेरेंट नेटवर्क करना है या अपना अलग से बनाना है। ओके। वर्चुअल हार्ड ड्राइव आप इसी हार्ड ड्राइव में रखना है, और या कोई ऑलरेडी अगर वर्चुअल हार्ड ड्राइव बना हुआ है, जैसे ऑलरेडी मशीन है आपका, तो उसका भी उठा सकते हैं। ओके। ये प्रोसेस रहता है। और जो माइक्रोसॉफ्ट का एजियोर है, जो एजियोर क्लाउड सर्वर बना रहे थे, वो भी लगभग इसी फंडामेंटल बना है। इसी सबका वही है, बस वही चीजें हैं। कंपनी चेंज हो जाती है, कुछ अपने बेनिफिट्स दे देते हैं, कुछ Correct. वो सारी चीजें देते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। हाँ जी, जो एजियोर है वो आपका जो क्लाउड में चला जाता है, वो एजियोर नाम पे जाता है। जब हम ऑन प्रेमिसेस में करते हैं तो उसको हाइपर-वी करता है। बिल्कुल। थैंक यू सर। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है, मैं थोड़ा सा मतलब आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। रीजन मैं भी बता रहा हूँ, एक चीज है, स्क्रीन शायद दिख रही होगी। ये आपको 2 क्लासेस दिख रही होंगी। ये है 8 नवंबर की सैटरडे, दिख रहा है ना? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ, एक्चुअली मेरी जो क्लास है 1 से 4 है, ठीक है। एक जो सर हैं, दत्ता सर करके हैं, दत्ता सर की क्लास है 11 to 1 PM है सैटरडे। सो इन्होंने मेरी क्लास ले ली थी। मैं क्या काम करूँगा, जो इनकी जो ये क्लास होगी मैं अपनी क्लास इस जगह में शिफ्ट करूँगा 11 बजे। रीज़न क्या है, मैं 11 बजे ही ज्वाइन कर लूँगा। मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँगा और मेरी 4 o'clock के आसपास की मेरी ट्रेन होगी, यानी मुझे स्टेशन पहले निकलना पड़ेगा। तो कुछ काम है, इसलिए अपने होम टाउन जा रहा हूँ, तो मुझे वहाँ से निकलने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं 11 बजे के आसपास फिर मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊँगा। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी दूसरों का। हाँ, हाँ, क्योंकि ना मैं उस समय आउट ऑफ, मुझे अर्जेंट ही मेरा एकदम से रिक्वायरमेंट आ गई थी, तो मुझे निकलना होगा, तो मैं वापसी कर रहा हूँगा। अब वापसी हूँ मैं, अब मैं 1 से 4 के बीच में 1 से 3 तक ही करूँ, फिर मुझे एटलीस्ट सारी चीज़ें सेटअप करना है, सब कुछ है। तो बेटर है कि मैं 11 o'clock पे मैं ज्वाइन हो जाऊँगा, और हम लोग डिस्कशन या काउंसलिंग जो भी होगा उस क्लास को फिर उस समय वहाँ पे मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप वगैरह में भी मैं आपको बता दूंगा कितने समय हम ज्वाइन हो रहे हैं। वो जो ग्रुप बना है, बच्चों ने मुझे ऐड कर रखा है, उसमें सारी चीज़ें हैं। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है या आप लोग कुछ कांटेक्ट करना है, तो मैं आपको अपनी मेल आईडी भी मैं मेंशन कर देता हूं, तो आप मेल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ज्ञानेंद्र शुक्ला 01@gmail.com, एंड माय नंबर इज 897246894। सो आपको दिख रहा होगा, ये मेरी मेल आईडी है। इन केस कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड आता है, इशू सो भी है, तो आप मेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कि ये चीज़ें, तो हम लोग कम्युनिकेट तो रहते हैं। अगर इन केस मैं तुरंत रिप्लाई नहीं दे पाया व्हाट्सअप पे, तो जब भी मैं चेक करता रहता हूँ। अगर मैं किसी मीटिंग में नहीं हूँ, देन आफ्टर दैट मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। बट हाँ, प्लीज अपना नेम जरूर मेंशन करना, नेम या एनरोलमेंट नंबर, या कौन से किस जगह से हैं आप, कौन सा आरसी है, तो मेरे लिए रेक्टिफाई करना मेरे लिए इजी रहता है। सो बात कर 8 तारीख को हम 11 बजे तो मैं उस जगह क्लास ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और इन केस इसके बाद भी कुछ छूटता है कभी भी है तो आफ्टर दैट मैं सैटरडे संडे कभी भी, क्योंकि ये लिंक है तो मैं आपको बता पहले दूंगा कि इस दिन ना थोड़ी देर के लिए हम लोग बैठते हैं, क्योंकि आप लोग आई थिंक मोस्टली वर्किंग होंगे, तो बीच वीकडे में तो प्रॉब्लम इश्यूज आते ही आते हैं। तो सैटरडे संडे जैसे क्लासेस वाइंड अप आपकी हो गई हैं तो थोड़ी देर के लिए लिंक में शेयर करके अपने आपसे थ्रू जो भी डिस्कशन करना वो भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये तो मैंने अपनी बात बता दी, बट एटलीस्ट बाकी 2 लोगों ने दिखाया, जितेंद्र जी ने दिखाया है और शरीफ जी ने दिखा रखा है। बाकी आप लोग भी इस चीज़ को शेयर कर अपने जो क्वेश्चंस हैं वो मुझे करके शो करके दिखाइए। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं कि कौन से क्वेश्चंस हैं, कि एटलीस्ट आपको पता चल गए कौन से क्वेश्चंस हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, ये वाले क्वेश्चंस हैं। ये टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, 3 to 5 क्वेश्चंस हैं। सो प्लीज इसको आप मतलब करें, जो भी है कुछ तो क्वेश्चन एटलीस्ट करना चाहिए तो बेनिफिट रहेगा। ओके आई थिंक कोई बना भी रहा क्वेश्चन कि नहीं बना रहा है। Sir, can I share my screen? हाँ ओके, जस्ट मिनट। Yeah, okay, sir. हाँ शेयर करिए। Yeah, 1 minute, sir. ओके My screen is visible, sir. हाँ विजुअल। Okay, sir. सर अमेजन ड्राइव का मैंने किया था। सो इसमें सर अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है सर, एंड आपको अपना क्रेडिट कार्ड और वो सब भी नहीं हाँ वो डिटेल मत डालना। ओके ओके। क्योंकि फ्री वर्जन अगर है तो बेनिफिट है। सर फ्री वर्जन नहीं है सर इसमें, वो वैसे दे नहीं रहा है, विदाउट डाले हुए 6 महीने के लिए फ्री दे रहा है सर। बट वो 6 महीने का जो फ्री दे रहा है उसमें भी आपको वो डिटेल डालना पड़ता है। डिटेल डालनी है, नहीं रहने दीजिए। हाँ सर मैंने तो कर लिया था, इसका मतलब ये असाइनमेंट में था तो मैंने किया था सर। लेट मी गो थ्रू माय असाइनमेंट। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 2 है, या राइट सर। तो यही है सर वो जिसमें मैंने पूरा डिटेल मेंशन करके रखा हुआ है। जस्ट क्लाउड तो क्लोज है, तो मैंने जस्ट क्लाउड बेसिकली लास्ट ईयर तक ओपन था। हाँ इस बार उन्होंने क्लोज कर दिया। हाँ सो सर मैंने असाइनमेंट में ऐसे ही लगा दिया सर। हाँ मैं बिल्कुल AWS के लिए सबसे पहले फ्री अकाउंट के लिए ये फ्री टायर, इसमें 3 टायर है सर, तो फ्री टायर के लिए मैंने डाला था। सो दिस इज द वे वी हैव टू क्रिएट। सो साइन अप करके अपना ईमेल आईडी एंड और ये सब डालना पड़ता है। देन क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी देना पड़ता है उसमें। विदाउट इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते सर, इवन फ्री टायर में भी सर। यस। सो इसके बाद ये लॉगिन अकाउंट में चला जाता है। सो दिस लॉगिन अकाउंट लुक्स लाइक दिस, और दिस इज द S3 bucket basically where we can use our cloud storage. Okay, and this S3 bucket को भी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, किसके साथ कितना अमाउंट, वो भी वो पूरा फ्री 6 महीने के लिए शायद 5 GB या समथिंग कुछ देता है सर, राइट। सो मैंने उस वक्त क्रिएट किया था।
सो उसमें पूरा मैंने डिटेल डाल के कैसे इस बकेट का नाम क्या होगा, किसके साथ शेयर करना होगा, वो करके मैंने पूरा किया था। सो इस टाइप का वहां पे आइकन आ जाता है सर, डेटा स्टोरेज और समथिंग, एंड वंस दिस इज क्रिएटेड वी कैन अपलोड द डेटा. Okay. So this is the upload option is here, sir. Is it visible, sir? Yes, visible. So this is the Amazon one, sir, and this is the just I have logged into that system. 1 minute. So this is the interface look like, sir. Okay. So इसमें भी बहुत सारे buckets हैं. So हमने सर general purpose के लिए किया था. So general purpose में जाके and create bucket. So एक bucket create कर देना है, and then this आपको ये bucket का सर वो space भी देना पड़ता है, कितना space देना चाहते हैं, blah blah. So those all detail we have to give it when we are creating the bucket. So this way, sir, Amazon works. Okay. Or and rest on the other question, sir. देन नॉड लॉकर के लिए सर यहाँ पे तो कुछ अकाउंट और डिटेल नहीं मांगता है, जस्ट ईमेल आईडी डालना है एंड वी कैन यूज दिस नॉड लॉकर. सो इसमें भी एंड इट गिव्स यू 3 GB ऑफ स्पेस. सो दिस इज द नोड लॉकर. नो आई हैव लॉग्ड आउट. सो सर नोड लॉकर में कुछ भी नहीं, जस्ट ईमेल आईडी डालना है एंड पासवर्ड डालना है एंड वी कैन यूज द 3 GB of data sharing. So this is about the node locker. So this is about question number 5, sir. Yes. Then YouTube upload, sir. इसमें भी कुछ नहीं है सर, जस्ट आपके हम लोगों के पास जीमेल अकाउंट होना चाहिए. हाँ बिल्कुल. जीमेल अकाउंट होने के बाद हमारे पास YouTube पे जाना है एंड देन YouTube पे जाने के बाद जस्ट यहाँ पे जो बटन है क्रिएट क्लिक पे अपलोड वीडियो करना है. जो भी फाइल है सेलेक्ट फाइल उसको सेलेक्ट कर लेना. बिल्कुल. यस. सो ऐसे ही एक जस्ट डेमो करके दिया. दिस इज द फर्स्ट टाइम सर, तो अभी का वीडियो रिकॉर्ड करके जस्ट डाल दिया. हाँ बिल्कुल. सो दिस इज द वे यूट्यूब वर्क्स. और इसका विजिबिलिटी क्या रहेगा, प्राइवेट, पब्लिक, अनलिस्टेड. सो पब्लिक मींस सभी को चला जाएगा. And sir, what is unlisted, sir? I don't know this unlisted. I think देखो मैंने भी YouTube पे काम तो नहीं किया है, but I think इसको हमें लिस्ट में नहीं करना होगा. Just a minute, मैं भी चेक करता हूँ जरा. सर मुझे पता है. क्या है? सर इसमें हम जिसको लिंक शेयर करेंगे वही ओपन कर पाएंगे. Okay. Oh, great. Thank you for update. Okay. So this is about YouTube, sir. And then question number, then this is the YouTube. Then slide share, sir. Then slide share में भी कुछ नहीं, it is also free. So just अपने email ID देके उसमें login कर जाना है. So this is the slide share. Yes. इसमें email ID देके login कर जाना है. And if I want to upload any of my presentations or anything, just go to the upload. So यहाँ पे सर मैंने एक क्लाउड के लिए जो कल हमने बनाया था उसी को अपलोड करके चेक किया. So these are the files we can upload and share with anybody. So this is about cloud slide share, sir. Okay. So this is the way it works. I can share with anybody and all. So this is the way I can share on the LinkedIn, Facebook. So all those things I can do, sir. Okay. और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअलाइजेशन, सर. सो अभी मैंने वर्चुअलाइजेशन नहीं किया. जस्ट कोई नहीं. इतना क्वेश्चन हो रहा है, एटलीस्ट हो रहा है, तो इससे क्या होगा बेनिफिट. देखिए होता क्या है,
हमने क्वेश्चंस किए हैं, सारी चीजें, और जो दूसरे काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक हिसाब से एक माइंडसेट हो जाता है कि हाँ यहाँ पे ऐसा हमें करना है, देन वो थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो बेनिफिट तो रहते हैं सारी चीजें। राइट। हाँ जी। सो यही तक किया सर मैंने, मैं हाँ कोई इशू वर्चुअलाइजेशन नहीं, वाला भी। हाँ कोई इशू नहीं। ओके बाकी जो भी लोग हैं वो भी दिखाइए। प्रमोद जी आप भी बताइए, आपने किया नहीं किया? सर मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है, इसमें VMware है वर्चुअल। ओके ओके। तो कर दूं? अच्छा आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस तो भेज ही दी होगी चैट बॉक्स में। यस। तो कॉपी पेस्ट, हाँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ना, क्योंकि 1 बजे से है। बाकी जिसका हो रहा है प्लीज शेयर भी कर दे, वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। सो बाकी लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करें और मुझे प्लीज स्क्रीन शेयर करके दिखाना। हेलो सर। यस। सर वो यूट्यूब पे अपलोडिंग वाला बनाए हैं। चलिए दिखाइए। So is it visible? यस। सर ये यूट्यूब पे मेरा वीडियो है। वीडियो तो नहीं दिख रहा, खाली एक ब्लैक कलर की स्क्रीन दिख रही है, मतलब आसपास साइड में आपका नाम आ रहा है, इग्नू MCA 3rd सेमेस्टर, देन आपका जैसे शॉर्ट वीडियो वाला है, शॉर्ट वीडियो में आपका, हाँ अब आ रहा है ठीक। यस सर, दिस इज। तो इसमें 225 का सारा मींस क्वेश्चन पेपर ऐड करके बनाए हैं।
ओके ओके ठीक है फामिदा, थैंक यू सर। बाकी का भी आप क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है। ठीक है सर। समझ रहे हो? IPv4 में IPv6, अच्छा इसमें फर्क पता है क्या है? IPv4 जो है ये कंप्यूटर को आप दे पाते 1 करोड़ 2 करोड़ सर मैंने वर्चुअल मशीन वाला देखा है सर। यस हाँ जी। सर मैंने वर्चुअल मशीन वाला जो था वो मैंने देखा और विंडोज 10 इंस्टॉल किया है, फिर इसमें कुछ कर नहीं पाया, इतना तक आया कि विंडोज 10 तक आया सर। वो मैं शेयर करता हूँ सर। हाँ 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 जस्ट सर एम आई विजिबल सर? यस विजिबल। सर ये ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है। हाँ ओके दिखाइए। ओके, इसमें क्या है, मैंने एक न्यू से क्रिएट किया है, ठीक है। न्यू डालने से ये डायलॉग बॉक्स आते हैं। इसमें क्या है, मेरे पास जो ऑप सिस्टम है विंडोज 10 है। विंडोज ओके 11 का तो मैं कर नहीं पाता हूँ क्योंकि नहीं वो नहीं 8 बिल्कुल GB बिल्कुल। रहते, तो फिर मैंने विंडोज 10 64 बिट का मैंने इंस्टॉल किया है और वो सेव करके रखा है। सेव करने के बाद ये ऐसा आया, ये पास में जो ये वाला हाँ आया है विंडोज 10 और ये सब कॉन्फ़िगरेशन आया है, ओके ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन के बाद फिर मैंने यहाँ पे आते हैं कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आएगा सो थोड़ा स्लो है सर, ये ऐसा। हाँ एक्चुअली फिर मेरा सिस्टम भी ड्यूल कोर है और उसमें हिसाब से काम कर रहा हूँ धीरे धीरे, काफी मेरा सिस्टम भी काफी ये भी स्लो है बहुत हाँ सारे। स्लो है। यस यस फिर इसमें C++ डालना है, ऐसा इतना तक तो मैंने आया है सर। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैं बता ठीक है दूंगा। सर। ठीक अभी मैं आगे देखता हूँ सर, इसका हाँ आगे हाँ नो कुछ इंस्टॉल देखो वगैरह। ऐसे ऐसे ही सारी चीजें आती हैं धीरे से। ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं क्लोज करता हूँ सर, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ओके। बता दिया था कि जो मेरी 8 नवंबर की जो क्लास होगी वो मैं 11 o'clock के आसपास ही लूँगा, तो मैं उसमें कनेक्ट हो जाऊँगा। सारी चीज़ें हैं और ये जो क्वेश्चन चल रहे थे आपके जो इसमें प्रैक्टिकल इसमें थे कि आपके सेशन 4 में वर्चुअलाइजेशंस वगैरह था एंड सेशन 5 में स्टडी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए सिंगल एंड साइन एसएसओ ओपन आईडी वगैरह था। एंड सेशन 6 में आपका इस्टेब्लिश ऑन गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, जिसमें आई एम एडमिन बिलिंग ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ भी आपको देखनी, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर
ये हैं आपके क्वेश्चंस भी, इनको आपको भी सारी चीज़ें प्रिपेयर भी करनी है। स्टडी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंगल साइन ऑन SSO ओपन ID, then install and use identity management features and OpenStack, www.openstack। इसमें क्या करना है सारी चीज़ें। एंड सेशन 6 में थे आपका establish and Google Cloud Platform cloud.google.com अकाउंट यूज ट्रायल वर्जन। क्या क्या चीज़ें इसमें एक्सप्लोर करना था, एंड एडमिन का देखना था, बिलिंग का था, क्रिएट वर्चुअल मशीन, कंप्यूट इंजिन एंड क्लाउड स्टोरेज पे। एंड नेक्स्ट भी हम लोग करेंगे गूगल ऐप इंजन ओपन करेंगे, परफॉर्म यूज गूगल ऐप इंजन, राइट ए गूगल ऐप इंजन प्रोग्राम, जनरेट ए न्यू इवेंट नंबर एंड डिप्लॉय द गूगल क्लाउड। ये सारे क्वेश्चंस ही आपके सारे हैं, इन पे ही हम लोगों को वर्क करना है क्योंकि ये सारी चीज़ें गिवन है। एंड रेफरेंसेस के लिए आपके पास ये कुछ बुक्स वगैरह हैं, इन बुक्स के थ्रू आप देख सकते हैं। देन वेबसाइट के रेफरेंसेस गिवन है आपके ही ब्लॉग में, सारी चीज़ें हैं। तो ये फ़िलहाल इतना ही है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब ज्वाइन होंगे तो एटलीस्ट 4 से 5, मैं ये मान के चलता हूँ कि 4 सेशंस के हो सकते हैं, हो गए, 5वां भी मैं मान के चलता हूँ। 6, 7, 8 वाला फिर हम नेक्स्ट वाले में प्रॉपर देखते हैं क्या क्या। बट आपकी अपनी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि एटलीस्ट क्या कहते हैं, क्या क्वेश्चंस आपको करने पड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं भी हैं आप प्लीज़। आपको मैंने मोस्टली लोगों की अटेंडेंस लगा दी है, मतलब एटलीस्ट कॉपी पेस्ट करके, तो वो सारी चीज़ें हैं। आपको देखो बेनिफिट तभी है कि ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं, मे भी एग्ज़ाम में आते हैं, नहीं भी एटलीस्ट प्रैक्टिस तो हो जानी चाहिए सारी की सारी चीज़ें। आपके पास लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशंस के सिस्टम्स होते हैं तो आप कर सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बट एटलीस्ट आपको अपने ब्लॉग्स एक बार देखने पड़ेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में 11 o'clock पे। ठीक है, ओके ओके Thank you. Okay. थैंक यू। Thank you, sir. ओके सर।